morning, students. Today we are going to discuss about the question answer of chapter number first. Some are remaining and some are done. कुछ क्वेश्चन आंसर तो हमने कर लिए थे और उसमें से कुछ बचे हुए थे, तो उसमें से वो क्वेश्चन सभी करने वाले हैं। हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और इस चैप्टर में 3 स्टोरीज हैं। एक ही कहानी से रिलेटेड 3 जो पार्ट्स उसके बने हुए हैं, उनमें हमने तीनों कहानियों को बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी शॉर्ट आउट किए हुए हैं, तो वो हम अभी हल करने वाले हैं। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। दुनिया में क्रिसमस का सर्वोत्तम उपहार जो चैप्टर है उसके 3 पार्ट्स हमने पढ़े और उसके क्वेश्चन आंसर सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बीच में आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट किए, उसके साथ हमने टेक्स्ट विथ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, टेक्स्ट वर्किंग विथ टेक्स्ट के साथ काम कर रहे थे। यानी जो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो बुक में पीछे क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे उसमें से हमने 5-4 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कह रहा है मेंशन द वेरियस वेज इन विच, मेंशन द वेरियस वेज। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो ये कह रहा है मेंशन द वेरियस वेज, यानी विभिन्न प्रकार के वो तरीके बताने हैं। मेंशन द वेरियस वेज in which the British and German soldiers, in which British and German soldier, mention the various ways in which British and German soldier, in which the British and German soldiers become friends and मित्र बन गए और find things in common at Christmas and find things in common, find things in common, find things in common, find things in common at Christmas, at Christmas, at Christmas। अब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है मेंशन द वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, यानी उन विविध तरीकों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द वेरियस वेज यानी उन विविध तरीकों का उल्लेख कीजिए विच द ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स, जिससे ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर है वो मित्र बन गए थे। क्या बन गए? सिपाही है वो मित्र बन जाते हैं। और क्रिसमस पर उनके बीच होने वाली समान बातों का भी पता लगाइए। एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, क्रिसमस पर उन दोनों में या दोनों देशों के सैनिकों में जो चीजें समान पाई जाती है उनके बारे में भी बताना है। अब जब क्वेश्चन को पढ़ते ही पहले ये मेंशन द वेरियस वेज, पहले तो उन तरीकों का पता लगाना है। कौन से तरीके? विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकम फ्रेंड्स, की वो किस बातों से लगता है कि वो मित्र बन गए थे। और फाइंड थिंग्स इन कॉमन,
दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंदर कि उनमें क्या क्या चीजें कॉमन पाई जाती थी, उनका पता लगाना है। तो क्वेश्चन देखने में एक है, लेकिन हमें दो तरह के आंसर्स इसमें पुट करने हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं द जर्मन्स विश। सबसे पहले विश किसने किया था? ब्रिटिश ने किया था या टॉमीज ने? तो देखो द जर्मन्स विश यानी शुभकामनाएं देना। द जर्मन विश मेरी क्रिसमस टू द जर्मन विश मेरी क्रिसमस टू ब्रिटिश सोल्जर्स क्या मतलब हुआ? द जर्मन्स विश मैरी क्रिसमस टू ब्रिटिश सोल्जर्स। द जर्मन यानी जर्मन सैनिकों ने ब्रिटिश के सैनिकों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। किसकी शुभकामनाएं दी? क्रिसमस की है वो शुभकामनाएं दी। इसके बाद इसमें कुछ बात टू ब्रिटिश सोल्जर्स। द जर्मन विश मैरी क्रिसमस टू ब्रिटिश सोल्जर्स। जर्मन सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को हैप्पी क्रिसमस का या क्रिसमस की शुभकामनाएं दी थी। पहली बात तो ये थी उसकी फ्रेंडशिप होने की। जब आपको पता है कि दो देशों के सैनिक कभी मित्र होते हैं क्या? बेसिकली वो मित्र ही होते हैं, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। जब शांति होती है, पीस होती है, तो वो अपनी सीमाओं पर आराम से रहते हैं। लेकिन यदि सीमा का विवाद हो, उस तरह की परिस्थिति हो और युद्ध चल रहा हो, विशेष तौर से सुबह शाम युद्ध हो रहा है, उस परिस्थिति में यदि आप अपने सैनिक एक दूसरे से मिलते हैं तो वो मित्रता ही कहेंगे उसको। अब देखिए दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। अब वो जब मिलते हैं, क्रिसमस की विश करते हैं, तो फिर वो एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। वो एक दूसरे से परिचय करते हैं। दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, वो एक दूसरे से अपना परिचय शेयर करते हैं। तो फ्रेंड एंड दे एंजॉय ड्रिंक्स। दे एंजॉय ड्रिंक्स, और वो ड्रिंक जो होती है उसको एंजॉय करते हैं। एंड एडिबल्स टुगेदर। एंड एडिबल्स का मतलब खाद्य पदार्थ। दे एंजॉय ड्रिंक्स एंड एडिबल्स यानी वो ड्रिंक और जो अपना खाद्य पदार्थ होता है, खाने की जो सामग्री होती है, उसको एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। एडिबल्स टुगेदर। एडिबल्स टुगेदर यानी खाने, ड्रिंक्स एंड एडिबल्स टुगेदर, खाना और जो ड्रिंक होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। उसके बाद में वो बात करते हैं दे डू स्मोकिंग। तो वो लोग स्मोकिंग करते हैं साथ में। दे डू स्मोकिंग। लाफ, हंसते हैं। ड्रिंक, पीते हैं। ईट, खाते हैं। एंड टॉक, और एक दूसरे के साथ बात करते हैं। दे डू स्मोकिंग, लाफ, ड्रिंक, ईट एंड टॉक एज फ्रेंड्स डू। टॉक एज फ्रेंड्स डू। हाँ जी, देखिए द जर्मन विश मैरी क्रिसमस टू ब्रिटिश सोल्जर्स। जर्मन सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों को हैप्पी क्रिसमस बोला।
दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स, उन्होंने एक दूसरे का परिचय दिया। दे एंजॉय ड्रिंक्स एंड एडिबल्स, उन्होंने खाना और जो उनकी ड्रिंक होती है वो शेयर करी, उनको एंजॉय किया। आप देखिए उन्होंने क्या क्या उसमें बातें हुई, वो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। तो दे डू स्मोकिंग, उन्होंने स्मोकिंग किया, लाफ हंसे, मजाक किया, ड्रिंक पिए, ईट खाए, एंड टॉक, एक दूसरे के साथ बातचीत करी, एज ए फ्रेंड्स डू, जैसे मित्र बातचीत करते हैं वैसे ही उन्होंने एक दूसरे के साथ बातचीत है वो जारी रखी। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो इसका कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो ये कह रहा है कि व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाट इज कॉनीज क्रिसमस present, what is Cornish Christmas present, what is Cornish Christmas present। कोनी का क्रिसमस के लिए प्रेजेंट या उपहार क्या था, या कोनी का क्रिसमस उपहार क्या है। What is Cornish Christmas present, कोनी का क्रिसमस उपहार क्या है। Why is it the best Christmas, and why is it, why is it, why is it the best, why is it the best Christmas present in the world, और वो उपहार वाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सर्वोत्तम उपहार क्यों था। देखिए जिम्स लेटर इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, पहला का आंसर इसका क्या बनेगा भाई। उसको क्या मिला था उस क्रिसमस पर, उसको जब वो 101 साल की थी, वो मरने ही वाली थी, हॉस्पिटल में थी, तब उसको लेटर मिला। तो हम कह सकते हैं कि जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स लास्ट लेटर, जिम का जो अंतिम पत्र था, जिम्स लास्ट लेटर इज कॉनीज, इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट। अब आप देखेंगे जिम्स लास्ट लेटर इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, जिम का जो अंतिम पत्र था वो ही उसका क्रिसमस का प्रेजेंट था, प्रेजेंट यानी उसका सबसे बड़ा उपहार था। अब देखना आगे वो क्यों था। कॉनीज हस्बैंड जिम वॉज, कौन था, कॉनीज हस्बैंड, कॉनीज हस्बैंड जिम वॉज, कोनी के जो पति थे जिनका नाम जिम था, अवे इन द बैटल फील्ड, वोज अवे, वोज अवे इन द बैटल फील्ड, देखिए जिम वोज अवे इन द बैटल फील्ड, वो उससे दूर युद्ध क्षेत्र में था। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर, एंड she was waiting for, वह उसका इंतजार कर रही थी। she was waiting for his return, his return, वह उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। she was waiting for his return, वह उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। Jim did not return, लेकिन जिम डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जिम वापस नहीं लौटा। देखिए जिम वॉज अवे इन द बैटल फील्ड एंड शी वॉज वेटिंग फॉर हिज रिटर्न, वो उसके आने का इंतजार कर रही थी। एंड जिम डिड नॉट रिटर्न, लेकिन जिम है वो वापस नहीं लौटा। व्हेन द एथर गेव, व्हेन द एथर गेव, जब लेखक ने दिया, व्हेन द एथर गेव, जब लेखक ने उसको क्या दिया, अंतिम लेटर,
when the author gave Connie यानी ऑथर ने कोनी को दिया हर हस्बैंड्स लास्ट लेटर। किसका? हर हस्बैंड्स लास्ट लेटर, जब उसने उसके पति का अंतिम पत्र दिया, लास्ट लेटर। शी टुक इट एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट। शी टुक इट, उसने इसे माना। शी टुक इट यानी उसने उसको माना। शी टुक इट एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। अब देखिए, यह आपका क्वेश्चन था, एक बार इसको पुनः देखिएगा। What is Connie's Christmas present and why is it to the best Christmas present in the world? कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था और वो सबसे बढ़िया क्रिसमस, या यूं कहें कि why is it the best Christmas present in the world, या वो दुनिया का सर्वोत्तम उपहार कैसे था। तो देखिए, जिम्स लास्ट लेटर इज द कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट। जिम का जो अंतिम पत्र था, लास्ट जो लेटर था, वो उसको जिस क्रिसमस पर मिलता है तो वो उसके लिए क्रिसमस का बेस्ट उपहार हुआ। उसका पति जो युद्ध क्षेत्र में था, बैटल फील्ड में था, जिसका वो इंतजार कर रही थी, वो लौटा नहीं था, और अंत में उसको जो उसका पत्र मिलता है, अंतिम पत्र उसके द्वारा लिखा गया था, उसके बाद पता नहीं वो जीवित था या बैटल फील्ड में मारा गया, उसकी कोई जानकारी नहीं है चैप्टर में, लेकिन वो पत्र जो उसको प्राप्त हुआ वो उसका अंतिम पत्र जो था वो उसके लिए बेस्ट प्रेजेंट था। तो जिम्स लास्ट लेटर इज द कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट। जिम का अंतिम पत्र जो था वो जिम्स लास्ट लेटर इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, वो कॉनी की क्रिसमस का उपहार था है। लास्ट लेटर इज कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट यानी जिम का अंतिम पत्र कॉनी का क्रिसमस उपहार है। एंड कॉनीज हस्बैंड जिम गोज अवे इन द बैटल फील्ड। कॉनीज हस्बैंड यानी कॉनी के पति जिम, जिसका नाम क्या है, जिम, वॉज अवे इन द बैटल फील्ड, वो घर से दूर युद्ध क्षेत्र में तैनात थे। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर हिज रिटर्न, और वह उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। जिम डिड नॉट रिटर्न, लेकिन वह वापस नहीं आया, वह लौटा नहीं। व्हेन द ऑथर गेव कॉनीज हर हस्बैंड्स लास्ट लेटर। व्हेन द ऑथर गेव कॉनीज, जब लेखक ने कॉनी को उसके पति का अंतिम पत्र दिया, हर हस्बैंड्स लास्ट लेटर, हर हस्बैंड्स लास्ट लेटर, हर हस्बैंड्स लास्ट लेटर, शी टुक इट एट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसने उसे दुनिया का सर्वोत्तम उपहार माना। शी टुक इट, उसने उसे लिया या उसे माना या समझा या महसूस किया। शी टुक इट एज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया में क्रिसमस का सर्वोत्तम उपहार है। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 7 क्वेश्चंस है, 2 कॉम्प्रिहेंसिव के अलावा वर्किंग विद टेक्स्ट का ये जो मैटर है वो क्वेश्चंस आर कंप्लीट हो गए। कल हम वर्किंग विद लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यू कैन डू इट योर होमवर्क एज योर होमवर्क फेयर नोटबुक। यू कैन डू इट एज ए होमवर्क इन फेयर नोटबुक। आप अपनी फेयर नोटबुक में इसे होमवर्क के रूप में करेंगे और याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।